अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इस दुआ के साथ कि जहाँ कहीं भी हूँ खुश और आबाद और बहुत मज़े की लाइफ गुजार रही हूँ। तो जी बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वापस आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो गई है और मेरा गला जो ख़राब था वो भी ठीक हो गया है। तो जी तबीयत ठीक होते ही हम बाहर घूमने को निकल चुके हैं। लेडीज़ को घर में बैठ के सुकून थोड़ी ना आता है। उन्हें चाहे विंडो शॉपिंग ही क्यों ना कर लें, सुकून तो उन्हें तब मिलता है जब वो शॉपिंग करते हैं, चाहे वो विंडो शॉपिंग ही क्यों ना हो। तो जी आज हम आए तो यहाँ पे हम म्यूज़ियम में थे, लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पे बहुत प्यारी शॉप्स बनी हुई थी, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होती हैं इस तरह की। तो हमने सोचा पहले इनका विज़िट करते हैं, म्यूज़ियम का चक्कर बाद में लगाएंगे। तो ये शॉप्स पे इतनी कलरफुल चीज़ें थी, अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे आपको मिक्स चीज़ें मिलेंगी जो कि जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं और सऊदीया की भी चीज़ें हैं, यानी कि इसमें आपको न्यू चीज़ें भी मिलेंगी। और जो इनकी नायाब चीज़ें हैं, सऊदीया की बहुत सी नायाब चीज़ें हैं उस तरह के उनके, लेकिन वो ओरिजिनल तो नहीं है, उस तरह के इन्होंने डेकोरेशन पीस वगैरह बना के रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। अब मैं कहती हूँ जो रियाज में रहती हैं ना, एक बार यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। मैं तो ख़ुद पहली बार आई हूँ तो मैं हैरान हो गई हूँ देख के कि इतनी प्यारी चीज़ें और घर की डेकोरेशन की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो जी इसके साथ ही आपको यहाँ पे हमारे जो बलोची, सिंधी और जो हमारे कैलाश का इलाका है, उस तरह जो उनकी लेडीज़ को आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वो चीज़ें यूज़ करती हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत मिल रही थी। और ये देखिए ये फानूस इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अफ़गानी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। और आपको पता है कि अफ़गानी लेडीज़ की जो ज्वेलरी होती है, जो उनके ड्रेस वगैरह होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी। और ये जो मार्केट है मैंने भी पहले कभी नहीं देखी थी, मैंने भी फ़र्स्ट बार इसका विज़िट किया है। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी, डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत खूबसूरत थी और एक इस अलग लुक थी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो बहुत लंबी वीडियो मेरी बनी है तो मैं इसको 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर यहाँ पर किसी को जाके शॉपिंग करनी है तो मैं एड्रेस बता दूँगी, लोकेशन दे दूँगी। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। ये डोर बेल आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी है। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा डोरबेल पसंद आई थी। और इसके अलावा लाइट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ढोलकी भी है अगर किसी को लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। डेकोरेशन की बहुत प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। और उसके अलावा यूज़ की चीज़ें भी थी जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें थी। और ये नहीं था कि यहाँ पे हम लोग ही शॉपिंग के लिए आए हुए थे, सऊदी लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, क्योंकि मिक्स चीज़ें थी, जो सऊदीया की भी थी, पाकिस्तान की भी थी, इंडिया की भी थी। और ये है जी बखूर के लिए, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और हमें यहाँ पे मिल गया था जी अलादीन का चिराग। तो अभी हम इसमें से जिन निकालेंगे और फिर उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाएंगे। काश लाइव में ऐसा हो सकता। तो मैं तो एक ही ख्वाहिश करती कि अल्लाह ताला हमें, मुझे और मेरी कज़न सिस्टर को जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दे। तो मैंने तो यही ख्वाहिश करनी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही है। तो उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कलरफुल से बॉल वगैरह थे। और ये बॉक्स था जिसमें आप अपनी बहुत सी चीज़ें सेव करके रख सकते हैं। और गन्स वगैरह भी थी, गन्स तो लेनी चाहिए भाई एक मजाक कर रही हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे जो पुरानी करेंसी थी वो भी यहाँ पे पड़ी थी, यानी कि असल में तो नहीं थी, आर्टिफिशियल उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन ये था कि डेकोरेशन के लिए थी। और ये म्यूज़िक का था, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन म्यूज़िक के लिए। और जिसको इसका नाम पता हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको मौसीकी से लगाव है वो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन मैं नहीं जानती। और ये नहीं था कि एक डेकोरेशन पीस है, ये डेकोरेशन पीस नहीं था, ये ओरिजिनल था। ये डेकोरेशन पीस इसके साथ का यहाँ पे और भी थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक बहुत छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा पड़ा था, वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये आ गया जी अफ़गानी ज्वेलरी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और आगे चल के भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। सऊदीया के लोग जो यूज़ करते हैं वो भी है यहाँ पे। और तो जी यहाँ पे जो भी मेरी वीडियो पे नहीं है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट कर दें और साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दें। और जो पुराने हैं वो भी जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें मेरी वीडियो को। बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर वापस आई हूँ। तो यहाँ पर जी ये एक पेंडेंट था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा
पसंद भी आया है। और ये डोर बेल, इस डोर बेल को तो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी थी क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे जी ये क्लच वगैरह लगे हुए थे और इन पे जो था ना, ये जो काम आपको नज़र आ रहा है इसमें स्टोन का काम भी था और पत्थर होता है ना, वो पत्थर का काम भी किया गया था। यानी कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना हैंडमेड थी, हैंडमेड काम था उन पे, इसलिए वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि सब चीज़ें थी जो वो हाथ से बनाई गई थी, इसलिए उनकी खूबसूरती जो थी ना वो बिल्कुल ही अलग थी। क्योंकि आपको पता है हाथ से बनी हुई चीज़ें आजकल बहुत कम मिलती हैं, इसलिए नादिर और नायाब लग रही थी वो। और ये जी बेल थी, आपने अक्सर इंडिया वालों को देखा होगा जब वो अपनी पूजा करते हैं तो इस तरह की बेल होती है। तो यहाँ पे जी ये बेल, हम लोग इसे बार बार बेल को ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे कि वो लोग जब अपनी पूजा करते हैं तो इस बेल से ही वो पूजा करते हैं। और ये भी एक थे, ये भी डोर बेल टाइप ही थे, लेकिन ये अलग अलग पीस मिल रहे थे, आप घर में डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और जी ये आ गई अर्तुगरुल गाजी की तलवार। मजाक कर रही हूँ, अर्तुगरुल गाजी की नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इसका जो कवर था उस पर भी हैंडमेड काम किया गया था, बहुत खूबसूरत काम किया गया था। और ये जो है ये भी वॉल पे लगाने के लिए थे, बहुत खूबसूरत थे। और ये अक्सर, ये और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब अक्सर इंडिया वालों कि आपने अगर देखे हैं तो इंडियन जो कल्चर है उनके होते हैं। और ये प्यारा सा इतना खूबसूरत लग रहा था तो ये भी डेकोरेशन पीस, लेकिन पुराने टाइम पे इस तरह के पंखे शायद इन्हें बोलते थे, हाथ से उनसे हवा दी जाती थी, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सब चीज़ें मैं दोबारा से बता दूंगी सब हैंडमेड थी, इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे ये कारपेट जिससे कारपेट बनाते हैं उस तरह का डेकोरेशन पीस बनाए गए थे और दरमियान में छोटा सा कारपेट का पीस भी लगाया गया था। और ये यहाँ पे जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें इस साइड पे जो रखी थी वो सारी सऊदीया की थी, और जो मैंने पहले दिखाई है वो इंडिया की थी, और जो उससे पहले दिखाई है वो पाकिस्तान की थी। यहाँ पे तीनों ममालिक की आपको चीज़ें मिलेंगी, जिसमें ये नादिर और नायाब टाइप तो नहीं है, लेकिन इन्होंने उनको कॉपी किया हुआ है। देखने में ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और डोर बेल और वॉल हैंगिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत खूबसूरत यहाँ पे थी। और ये भी अक्सर आपने देखा होगा ये इंडिया वालों की होती है, हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलते। तो मैंने यहाँ ये बहुत ढूंढे हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन मुझे नहीं मिले। मैंने पहली बार यहाँ पे देखे हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये अक्सर इंडिया वालों के ड्रामों में मैंने देखा है, उनकी वॉल पे ये लगे होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, और सेकेंड पार्ट में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी, सऊदीया का कल्चर, पाकिस्तान का और ख़ासकर अफ़गानी कल्चर। तो मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ इससे भी ज़्यादा अच्छी सेकंड पार्ट लेके आ रही हूँ। तो जी यहाँ पे ये हैंडमेड फ्लोर मेट थे, जो कि जिनमें कारपेट भी थे, फ्लोर मेट भी थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे और इनका काम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था।